मेरा नाम असद है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई की शादी को कुछ दिन हुए थे कि वो अमेरिका चले गए, क्योंकि वहां उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थी कि उनके सिर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के पेश नजर शादी कर ली थी। और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत आयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से न करें। एक रात 12 बजाए भाभी ने मुझे आवाज देकर अपनी कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबराकर मना फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थी, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे के थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, इंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी निगाहें एक ही जगह टिक गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूं। फिर एक तरफ मना करके बोले, उस घर में तुम्हें मेरा सहारा हो, हर काम तुम्हें करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि उस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी कैसी औरत है, देवर को मसाज करने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने देवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं उस वक्त भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की जारात नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सिर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुकाकर रखी थी और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ पटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगे, मेरी थकिन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे, ये थकिन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो,
तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। उम्मी रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि उम्मा सो गई है तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी, वैसे